ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरि गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। अगला श्लोक है कल मैंने श्लोक लिया था। ध्यायते विषयान् पुंसा संगस्ते सुपुजायते संगा संजायते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशा बुद्धिनाशा प्रणश्यति। कल भगवान कह रहे थे कि किस प्रकार से हमारा जीवन ऊर्ध्वगामी और अधोगामी होता, हमारी साधना ऊर्ध्वगामी और अधोगामी होती है। तो कल कैसे एक एक सीढ़ी हम अधोगामी होते, नीचे की तरफ उतरते हैं। तो उसमें कल भगवान कहते हैं कि विषयों का चिंतन करने से वासना बनती है, वासना से कामना बनती है, कामना में रुकावट आए तो क्रोध बनता है, क्रोध से मोह पैदा होता है और मोह के पैदा होने से स्मृति नष्ट हो जाती है और स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि का नाश हो जाता और बुद्धि के नाश होने से व्यक्ति अपने श्रेय से साधन से गिर जाता है, पतित हो जाता। तो भगवान ने ये बताया था कैसे हम एक एक सीढ़ी नीचे की तरफ उतरते हैं, अधोगामी होते हैं। अब आगे भगवान उसी में बता रहे कि हम काम करते हुए भी ऊर्ध्वगामी कैसे हों। राग द्वेषे वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्ये विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। इसमें भगवान कहते हैं, ये अर्जुन, अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों के विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादम अधिगच्छति, ये श्लोक नंबर है अध्याय 2 का 64, 64वां श्लोक अध्याय 2 का। तो भगवान कहते हैं कि अपने अधीन अंतःकरण हुए, राग द्वेष से मुक्त। अब बंधन कोई क्रिया नहीं है, व्यवहार नहीं है, या हमारी इंद्रियां विषयों की तरफ जाती हैं, ये बंधन नहीं है। देखो, इंद्रियां हैं, विषय हैं और इंद्रियां हैं, तो स्वाभाविक है उनका संयोग तो होगा। आंख है तो रूप देखेगी, रंग देखेगी, कान है तो शब्द सुनेगी, जीभ है तो स्वाद आएगा। ऐसा नहीं कि किसी बुद्ध पुरुष को, किसी ज्ञानी को अब उसे स्वाद नहीं आ रहा, स्वाद का अनुभव नहीं कर रहा, या कान से शब्द नहीं सुन रहा है, या नासिका से सुगंध ग्रहण नहीं कर रहा है, या त्वचा से उसे स्पर्श कोमल है या कठोर, यह ज्ञान नहीं है, यह बोध नहीं है, या आंख से रंग कैसा है, रूप कैसा, उसे ज्ञान, ये सब कुछ उसे भी ज्ञान है। बल्कि उसकी चेतना ज्यादा संवेदनशील है तो ज्यादा समझ में उसको आती है, लेकिन उसकी कोई वासना नहीं होती है। आंख तो रहेगी, आंख रूप देखेगी, रंग देखेगी, लेकिन कोई वासना नहीं है, ना रूप की वासना, ना रंग की वासना। कान से शब्द ग्रहण करेगा, लेकिन कोई वासना नहीं है कि ऐसा शब्द हो या वैसा शब्द हो।
कोई उसकी प्रशंसा कर रहा, उससे भी उसका मन विचलित नहीं होता, अहंकार से नहीं भरता। और कोई निंदा कर रहा है तो भी उसके मन में क्रोध नहीं जगता कि ये मेरी निंदा कर रहा। कान ने शब्द सुना, जीभ ने स्वाद लिया। अब जीभ ने स्वाद लिया, ठीक है, नमक ज्यादा है, मिर्च ज्यादा है, जैसा जो है, कम ज्यादा जो है उसने मालूम हुआ, लेकिन उससे वो विचलित नहीं होगा, को उसकी बहुत गहरी वासना नहीं होती है। तमाम हम महात्माओं को देखते हैं विचारों के कि कभी किसी के यहाँ कैसा भी भोजन हो, भोजन के लिए जाएंगे, लेकिन बहुत अपनी पसंद नहीं बताते कि ये बनाओ वो बनाओ, जो सहज में मिल गए प्रसाद। एक कोई संत किसी के यहाँ भोजन करने गए, उन संत ने से पूछा, जो भोजन कराने के लिए आए थे, आमंत्रित करने तो आए थे, पूछा महाराज क्या बना ले। संत ने कहा जो चाहो सो बना लो, जो तुम्हारी इच्छा हो बना लो, लेकिन बस थोड़ा मिर्च मसाले कम डालना। अब प्राय हमने देखा संत मिर्च मसाले कम खाते हैं, तो कहा मिर्च मसाले कम डालना। ठीक है, उन्होंने जाके अपने घर में कह दिया कि कल भोजन के लिए संत आएंगे, और उन्होंने कहा जो चाहो सो बना लो, लेकिन मिर्च मसाले कम डालना। ठीक है, अब जैसा उन माताओं का घर का नियम है हाथ का, कि उन्होंने जो दाल सब्जी बनाई उसमें अंदाज उनके होते हैं कि रोज कितना डालते हैं, उस अंदाज से डाल दिया। और संयोग की बात ऐसी कि जो सास रसोई में बना रही थी और देखा उसकी पुत्र वधू घर में किसी और काम में व्यस्त है, तो उसने दाल सब्जी भी चढ़ा दी, उसमें मिर्च मसाले भी डाल दिए, और अपनी पुत्र वधू को कह के गए कि मैं मंदिर में जा रही हूं, रसोई में आग पर चढ़े हुए हैं दाल सब्जी, उनका ध्यान रखना। ऐसा कह के सास तो अपना पुत्र वधू को कह के चली जाती, पुत्र वधू ने आके भी कि सोचा मेरी सास दाल सब्जी चढ़ा गई लेकिन मिर्च मसाले डाले नहीं, तो उसने भी अपने अंदाज से और डाल दिए और दूना हो गया। किसी ने स्वाद भी लिया, संत भोजन के लिए आए, अब इतना ज्यादा तीखा कहा तो मिर्च मसाले कम डालना या ना डालना, लेकिन वो तो दूना भी से भी ज्यादा। अब संत एक गिलास खाते ऊपर से पानी पीते, एक गिलास खाते ऊपर से पानी पीते। कहना मुझे क्या कहें, जो माई सामने बैठी थी, क्या महाराज आपके आंखों में आंसू क्यों आ रहे, क्या आपको भोजन स्वाद नहीं आया? अब इतना जलन है कि आंखों में आंसू आ गए, बहुत छिपाने की कोशिश की फिर भी आंखों में आंसू आ गए। तो माई ने कहा, माई महाराज के आपको भोजन अच्छा नहीं लगा, आपके आंखों में आंसू क्यों आ गए? संत ने कहा, नहीं माई, भोजन तो बहुत अच्छा है, भोजन तो बहुत स्वाद है, तो महाराज फिर आंखों में आंसू क्यों? कहा ये खुशी के आंसू है, भोजन ज्यादा अच्छा है। वो माई कहने लगी, महाराज फिर थोड़ा और दाल सब्जी ला के दे दे। संत कहने लगे, माई ज्यादा खुशी भी बर्दाश्त नहीं होगी, वैसे भी मैं हार्ट का रोगी हूं, ज्यादा खुशी भी बर्दाश्त नहीं होगी। अब संत प्रसाद भाव से ले लिया, जो है ठीक है, अब क्या शिकायत करना। मुख्य बात वो स्वाद नहीं देखते, वो बनाने वाले की भावना को देखते, उसने बेचारे ने किस भाव से बनाया, कितने प्रेम से बनाया। ये तो स्वाद तो थोड़ा जीभ का है, जीभ से नीचे उतरा कौन सा स्वाद, कहते हैं ना घाटी धसे माटी, जीभ से नीचे उतर गए मिट्टी। तो अब उसकी भावना को क्यों प्रताड़ित करना, क्यों दुखी करना? भगवान बुद्ध के बारे में कहते हैं कि भगवान बुद्ध के पास एक बार एक व्यक्ति भोजन के लिए आमंत्रित करने आता। अब वो बेचारा गरीब था, मजदूर था, भोजन के लिए आमंत्रित करने आया। उसको विश्वास नहीं था कि भगवान बुद्ध मेरे आतिथ्य को स्वीकार करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े राजे महाराजाओं की लाइन लगी रहती थी उन्हें आमंत्रित करने के लिए, बड़े धनवान लोग उन्हें आमंत्रित करते थे। इस बेचारे के मन में भी हिम्मत आई कि मैं भी जाके कहूं, तो अगर वो स्वीकार कर लेते तो मेरा सौभाग्य, नहीं तो कोई बात नहीं। उसने भगवान सुबह का समय भगवान बुद्ध को जाके प्रार्थना की, महाराज आज भोजन के लिए हम आपको आमंत्रित करने आए। भगवान बुद्ध ने बड़े सहज भाव से स्वीकार कर लिया। अब स्वीकार कर लिया, जो समय दिया तो समय भगवान बुद्ध उसके घर भोजन के लिए आए।
लेकिन देखा उसने अपने घर में कुछ था ही नहीं, सूखा पुराना रखा हुआ साग था। बिहार में कुछ लोग हरे सब्जियों को, हरे पाक पत्तियों को सुखा के रख लेते और उसे बाद में बनाते रहते हैं सुखाने के बाद। वो उसने उसके घर में था, उसने वही भगवान बुद्ध के लिए बनाया। और जब बनाया, भगवान बुद्ध भोजन करने आए तो वो तो जहरीला था, कड़ुआ था। अब भगवान बुद्ध के मन में आई एक बात तो आया कि मैं इसे कहूं कि इसकी तो जहरीला है, कड़ुआ है। लेकिन सामने देखा, उसके आंखों से बड़े खुशी के आंसू आ रहे थे। भगवान बुद्ध मेरे घर भोजन कर रहे, ऐसा मेरा सौभाग्य कि ऐसे महापुरुष को मेरे घर में और मेरे हाथों भोजन। तो उसके खुशी के आंसू देख के भगवान चुप रह जाते और कहते वो भोजन खा लिया, जहरीला था, भगवान बुद्ध के शरीर में जहर व्याप्त हो जाता, फैल जाता। वापस अपनी कुटिया पर आए तो डॉक्टरों को बुलाया, डॉक्टर ने कहा उपाय कोई नहीं है, अब बचने का कोई उपाय नहीं है। बौद्ध भिक्षु महाराज आपने कहा नहीं, कह देते कि वो जहरीला है, कड़ुआ है। बुद्ध ने कहा मेरे मन में आया मैं कह दूं, लेकिन जैसे मेरे मन में आया कि मैं कहूं ये जहरीला है, तो मैंने देखा उसकी आंख में खुशी के आंसू, तो मैंने कहा कम से कम ये भोजन तो कड़ुआ है, जहरीला है, लेकिन इसकी खुशी में तो कड़वाहट ना डालें, इसकी खुशी में कड़वाहट ना डालें। और मैं उसे खा गए। और भगवान बुद्ध ने कहा कि वो माँ बहुत भाग्यशालिनी थी जिस माँ ने मुझे जन्म दिया और प्रथम बार जिसका मैंने स्तनपान करके भोजन लिया। और आज ये व्यक्ति नंबर 2 का सौभाग्यशाली है जो मुझे अंतिम भोजन दे के विदा कर रहा है। मेरे पीछे इसकी निंदा ना की जाए। अब भगवान बुद्ध ने भोजन लिया, लेकिन सोचो कोई राग नहीं था, द्वेष नहीं था, कोई स्वाद की वासना नहीं थी कि ऐसा स्वाद या वैसा स्वाद। तो ऐसे संत जिनके मन में कोई वासना नहीं है, रूप की वासना नहीं है, स्वाद की कोई वासना नहीं है, सुगंध की कोई वासना नहीं है, संगीत की कोई वासना नहीं है, और स्पर्श कोमल या कठोर ऐसी कोई वासना नहीं है कि इससे सुख मिले, आसक्ति बने। वो कर्म करते हुए अकर्ता हो जाते, भोगते हुए भी अभोक्ता हो जाते। एक बार भगवान बुद्ध जंगल में जब साधना के समय गए हुए थे, जंगल में वो बैठे थे ध्यान में, तो कुछ गांव के बिगड़े हुए नौजवान लड़के एक वेश्या को पकड़ के ले जाते जंगल में, एक वेश्या को पकड़ के जंगल में ले जाते और शराब पीते। शराब पी के इतने शराब के नशे में खो जाते कि वो वेश्या मौका पाके वहां से भाग निकलती। जब वो भाग निकलती, उन्हें होश आया कि जिस वेश्या को लेके हम आए थे और हम ऐसे नशे में खो गए कि वो तो भाग गई। तो वो खोजने निकलते हैं, और जब खोजने निकलते हैं तो देखा एक वृक्ष के नीचे साधु भगवान बुद्ध बैठे हुए थे। भगवान बुद्ध से जाके पूछा कि यहां से किसी सुंदर युवती को निकलते हुए तुमने देखा? यहां से किसी को सुंदर युवती को तुमने निकलते हुए देखा? क्योंकि कोई दूसरा मार्ग और था ही नहीं जाने का, वही एकमात्र रास्ता था निकलने का। भगवान बुद्ध ने कहा हाँ देखा तो है, लेकिन वो स्त्री थी या पुरुष ये मालूम नहीं, और सुंदर या कुरूप तो ये कहना ही नहीं। अब मेरे अंदर कोई स्त्री पुरुष की खोज ना रही और सुंदर कुरूप की भी कोई वासना ना रही। जब तक अंदर ये वासना है, सुंदर और कुरूप की खोज होगी, स्त्री और पुरुष की पहचान होगी। आज देखो, प्राय आप लोगों को देखो कि और बातें भूल जाते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में आप देखें, उसका नाम भूल जाएंगे, उसका पता ठिकाना भूल जाएंगे, और चीजें भूल जाएंगे, लेकिन ये कभी नहीं भूलते वो स्त्री थी या पुरुष थी। और कोई आदमी किसी ग्रह से अगर उतर कर आए इस पृथ्वी पर, तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे वो स्त्री है या पुरुष है। इस तरीके की जो हमारे अंदर जो
वासना होती है स्त्री या पुरुष की, सुंदर या कुरूप की, भगवान बुद्ध ने कहा निकला कोई जरूर है, लेकिन अब मेरी कोई वासना नहीं, वो सुंदर है या कुरूप है, स्त्री या पुरुष है, मेरे लिए वो सब एक व्यक्ति है। न स्त्री का कोई अर्थ है, न पुरुष का कोई अर्थ है, न सुंदर है, न कुरूप है, एक व्यक्ति है बस। जब अपने अंदर कोई, भगवान कृष्ण कहते ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई वासना नहीं है, कोई मांग नहीं है, कोई चाह नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। अब वो कर्म तो करेगा, आंख से रूप भी देखेगा, जीभ से स्वाद भी लेगा, कान से शब्द भी, संगीत भी सुनेगा। ये नहीं करेगा कि भाई आंख से वासना पैदा होती है तो आंख फोड़ लो। और अगर आंख फोड़ने से कोई वासना मुक्त हो जाए तो सोचो, अंधे धृतराष्ट्र थे, और अंधे धृतराष्ट्र कोई वासना मुक्त थे? धृतराष्ट्र अंधे थे, आंख नहीं थी, लेकिन वासना में कोई कमी नहीं थी। तो ये ना सोचो, बहुत लोग ये ना समझी में पड़ जाते हैं कि आंख फोड़ने से हम वासना मुक्त हो जाएंगे, जीभ काटने से हम वासना मुक्त हो जाएंगे। ये इंद्रियां तो मात्र झरोके हैं, ये तो बाहर, इनको जो अंदर है उसे बाहर प्रकट करते हैं, लेकिन मुख्य निर्णय कौन कर रहा है? अच्छे और बुरे का, सुखद और दुखद का, प्रिय और अप्रिय का, सुंदर और कुरूप का, ये निर्णय कौन कर? ये इंद्रियां निर्णय नहीं कर रही है, ये इंद्रियों के पीछे जो हमारा मन है, जो हमारी वासना है, वो निर्णय कर रही है। वासना कहेगी सुंदर या कुरूप, हमारा मन कहेगा सुंदर कुरूप, हमारी आसक्ति कहेगी सुंदर या कुरूप, सुखद या दुखद, प्रिय या अप्रिय, स्वाद और अस्वाद। तो भगवान कहते हैं जिसके अंदर का वासना खत्म हो गई, अब उसकी इंद्रियां, ज्ञानी आत्मज्ञानी है, स्थित प्रज्ञ है, वो भी आंखों से देखेगा, जीभ से स्वाद भी लेगा, कान से शब्द भी ग्रहण करेगा। और जब स्पर्श कौन कठोर है, कौन कोमल है, ये भी मालूम है। फूल का स्पर्श फूल जैसा उसे मालूम होगा, कांटे का स्पर्श कांटे जैसा मालूम होगा, पत्थर पत्थर जैसा मालूम होगा, फूल फूल जैसा मालूम होगा, ये उसे भी ज्ञान होगा। लेकिन उसकी कोई वासना नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, कोई मांग नहीं है, कोई चाह नहीं है, तो वो विषयों के साथ बरतते हुए भी, विषयों में होते हुए भी, उसकी इंद्रियां विषयों के संयोग में हैं, लेकिन फिर भी वो मुक्त है, फिर भी उसका अंत हुआ मुक्त है उनसे, क्योंकि कोई अंदर वासना नहीं है, कोई मांग नहीं है, कोई चाह नहीं है। अंदर से उसने अपना मन मोड़ लिया है, विषय मुक्त हो गया, वासना मुक्त हो गया। तो विषय तो रहेंगे, इंद्रियां अपना काम करेंगी, लेकिन अब वासना ना रही। अब उसके लिए भोजन है तो परमात्मा का प्रसाद है, हर व्यक्ति परमात्मा का रूप है। कौन सुंदर, कौन कुरूप, कौन स्त्री, कौन पुरुष, ये परमात्मा के रूप है। परमात्मा अनेक अनेक रूपों में आ रहा है। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति कर्म में रत है, उसकी इंद्रियां विषयों के साथ संयुक्त हैं, लेकिन फिर भी वो राग द्वेष से मुक्त है, दुखों से मुक्त है। संसार में ये भगवान बता रहे, एक तो विषयों का चिंतन करके किस तरीके से वो विषयों का चिंतन किया, कामना बनी, कामना से में रुकावट आई तो क्रोध बना, और क्रोध से मोह पैदा हुआ, और मोह से स्मृति नष्ट हुई, और स्मृति नष्ट होने से उसका विवेक नष्ट हो गया। मुख्य रूप से देखो, क्रोध पैदा हुआ कैसे? काम में रुकावट आई, काम में रुकावट आई, जो हमने चाहा वो ना मिला, अवरोध पड़ा, कोई रुकावट बना तो उसके प्रति क्रोध। जो चाहा था वो मिल गया तो लोभ, जो चाहा था वो मिल गया, लोभ। और जो चाहा वो मिल गया और ज्यादा मिले, और ज्यादा मिले, वो लोभ पैदा हो गया। और जो मिला है वो छूट ना जाए, छिन ना जाए, उससे मोह पैदा हुआ, आसक्ति पैदा हुई। और ये मोह, ये आसक्ति उसके विवेक को नष्ट कर देगी, स्मृति नष्ट हो जाएगी।
तो भगवान कहते वो अधोगमन था। अब ऊर्ध्वगमन क्या है कि इंद्रियों को विषयों के साथ आने दो, इंद्रियां विषयों के संयोग में आएंगे, संपर्क में आएंगी, लेकिन पीछे से वासना खत्म हो जाए, वासना खत्म हो जाए। जब कोई वासना नहीं है तो कोई कामना नहीं। मैंने कहा ना, जैसे कोई रोस्टेड सीड है, भुंजा हुआ बीज है, वो बीज जैसा दिखेगा, बीज जैसा दिखेगा, लेकिन अंकुरित नहीं होगा, स्प्राउट नहीं करेगा। ऐसे ही वो भोगों में आसक्त होगा, लिप्त होगा। आंख से रूप भी देख रहा है, जीभ से स्वाद भी ले रहा है, कान से संगीत भी सुन रहा है, नासिका से सुगंध भी ग्रहण कर रहा है, स्पर्श कोमल या कट ये भी उसे बोध है, लेकिन उसकी कोई आसक्ति नहीं है, कोई वासना नहीं है बनाए रखने की, टिकाए रखने की, कि ये मिले, ये बनाए रखे, ऐसा कोई उसकी मांग नहीं। प्रारब्ध से, संयोग से जो आया, प्रारब्ध, वो प्रारब्ध से जीता, कि प्रारब्ध से जो आया वो स्वीकार है, जैसा है स्वीकार, कोई मांग नहीं। और जब कोई मांग नहीं तो कोई शिकायत नहीं, उसकी किसी विषय के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, कोई वासना नहीं, तो कोई मांग नहीं है। और जब कोई मांग नहीं है, कामना नहीं है, चाह नहीं है, तो कोई शिकायत भी नहीं है। और जब शिकायत नहीं है, वासना कामना नहीं है, तो शिकायत भी नहीं है, ना राग है ना द्वेष है। और जो राग और द्वेष से मुक्त हो गया, क्योंकि बंधन कहां था? राग और द्वेष में। ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, मान चाहिए, अपमान ना चाहिए, लाभ चाहिए, हान नहीं चाहिए, स्वादिष्ट भोजन चाहिए, अस्वादिष्ट नहीं चाहिए, सुंदर चाहिए, कुरूप नहीं चाहिए, सुगंधी चाहिए, दुर्गंधी। अब इस तरीके की जो मांग थी, हमारी खुद की मांग, इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा। अब उसका सुख बाहर की वस्तुओं पर नहीं है, विषयों में नहीं है, उसका सुख का स्रोत अंदर है। वो सुख का स्रोत अंदर उसने पा लिया। बाहर तो इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, और संयोग से कहो, प्रारब्ध कहो, जो मिलता ठीक है, जैसा मिलता ठीक है, वो भगवान का प्रसाद। न कोई मांग रहती है, न कोई शिकायत रहती है, न उन्हें भोगने की कोई आकर्षण है, आसक्ति है, और न उनसे भागने की कोई विरक्ति है कि भागें उनसे। जैसा ठीक है, राग द्वेष से मुक्त हो जाता है। और जो राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, भगवान कहते हैं वो इंद्रियां संसार में रहते हुए, विषयों के साथ रहते हुए भी वो दुख से मुक्त हो जाता, पीड़ा से मुक्त हो जाता, विषयों में विचरण करता हुआ भी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता। क्या उसके मन में कोई राग द्वेष है ही नहीं, और इंद्रियां उसके विषयों के संपर्क में है, लेकिन पीछे विषयों के पीछे वासना ना रही, मांग ना रही। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धिर्परिवतिष्ठते। भगवान अगले श्लोक में कह रहे, अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर, अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्त कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरसोपजायते। अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त होने पर इसके संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता, और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। अब अंतःकरण की प्रसन्नता क्या है, संपूर्ण दुखों का नाश क्या है? कि कामना नहीं है। कामना है तो कामना हमें संसार की तरफ लेके जाएगी, वस्तु और व्यक्ति की तरफ, पद और प्रतिष्ठा की तरफ, धन और मान की तरफ। कामना संसार की तरफ लेके जा रही है, और कामना हटी, मांग हटी, चाह हटी, वासना हटी, तो अब संसार की तरफ दौड़ता हुआ मन अंतर्मुखी हो जाता। और जब अंतर्मुखी हो जाता तो उसके मन को शांति आ जाती। अशांति तो यही थी कि बाहर की मांग, बाहर की दौड़, बाहर के साथ तादात्म्य। और जब बाहर की दौड़, बाहर की आसक्ति, बाहर की मांग,
विषयों की मांग, वस्तुओं की मांग, धन की मांग, पद की मांग, प्रतिष्ठा की मांग। जब इनकी मांग थी, उनकी आसक्ति थी, तो सब मन में अशांति थी, चाह थी, राग था तो द्वेष भी था, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, तो राग द्वेष दोनों थे। अब जब राग द्वेष ही नहीं रहे, कोई मांग ही नहीं रही, कोई चाह ही नहीं रही, तो उसकी जो उसका मन बुद्धि थी वो अंतर्मुखी हो जाते। जो मन हमारा इंद्रियों के माध्यम से, कामना के कारण से, वासना कारण से जो हमारा मन बाहर जा रहा था, वस्तुओं में जा रहा था, व्यक्तियों में जा रहा था, तो जब कामना हटी, मांग हटी, राग द्वेष हटे, तो वो मन अंतर्मुखी हो गया। और जब अंतर्मुखी हो गया तो ऐसे व्यक्ति के मन में के अंतःकरण की प्रसन्नता आ गई। क्यों? अंतःकरण अब शांत है, निस्तरंग है, मन मौन है। देखो हमारा अंतःकरण की अप्रसन्नता क्या है? राग और द्वेष, मांग और शिकायत, ये चाहिए ये नहीं चाहिए। किसी झील के किनारे हम बैठे, किसी झील के तालाब के किनारे हम बैठे, और झील शांत है, निस्तरंग है। झील छोटी है, लेकिन छोटी सी झील में अनंत आकाश झांक रहा है, पूरा आकाश झांक रहा है, तारे दिख रहे, चंद्रमा दिख रहा है, पूरा आकाश दिख रहा है, क्योंकि जल निस्तरंग है, शांत है। लेकिन हम क्या करें? एक पत्थर डाल दें। अब एक पत्थर हमने फेंका तो जल तरंगित हो जाता, एक पत्थर छोड़ा जल तरंगित हो जाता, सारे चित्र बिगड़ जाते, प्रतिबिंब बिगड़ जाते, न तारे दिखेंगे न चांद दिखेगा। थोड़ी देर के लिए फिर वो धीरे धीरे लहरें शांत हुई, दूसरा पत्थर फेंका, तीसरी पत्थर फेंका। ऐसे ही हमारा अंतःकरण तो शांत होता है, अंतःकरण तो हमारा शांत होता है, लेकिन अशांति हम खुद पैदा करते हैं, कामनाओं के पत्थर फेंक फेंक के, इच्छाओं के पत्थर फेंक फेंक के खुद करते हैं। और कामना कोई भी हो, अब तुम कोई भी फेंको, पत्थर फेंको या हीरा फेंको, पत्थर फेंको तो भी तरंग आएगी, हीरा फेंको तब भी तरंग आएगी, तरंगित होगा, हलचल मचेगी, प्रतिबिंब मिटेंगे। ऐसे ही कामना कोई भी हो, धन की कामना हो, मान की कामना हो, वस्तु की, व्यक्ति की कामना हो, या स्वर्ग की कामना हो, परमात्मा की कामना भी हो, मोक्ष की कामना भी हो, कोई भी कामना कामना है। हाँ, ये कह सकते एक परमात्मा की कामना, मोक्ष की कामना, तुम कह सकते हो वो हीरा है, और संसार की कामना, पद प्रतिष्ठा की कामना, तुम कह सकते हो वो पत्थर है। लेकिन दोनों, एक हीरा है एक पत्थर है, तुमने झील में फेंका तो दोनों तरंगे पैदा करेंगे, दोनों हलचल खड़ी करेंगे। ऐसे ही कामना मात्र, इसलिए भगवान ये नहीं कहते ये कामना और वो कामना मात्र का त्याग करो। और कोई भी कामना अगर है तो हमारे मन को तरंगित करेगी, अशांत करेगी। फिर ये नहीं चाहिए, संसार नहीं चाहिए, परमात्मा चाहिए, मोक्ष चाहिए, स्वर्ग चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं जिसका मन सब प्रकार से कामना मुक्त हो गया, मांग से मुक्त हो गया, चाह से मुक्त हो गया, वासना मुक्त हो गया, उसी को भगवान कहते हैं उसको सारे दुखों को प्रसादे सर्व दुखा नाम, वो सारे दुख उसके नष्ट हो गए, सारे दुख नष्ट हो गए। प्रसादे सर्व दुखा नाम, हानि रस्योपजा, उसके लिए अब ना कोई हानि है, ना लाभ है, ना हानि है, क्योंकि उसने लाभ की मांगने की, हानि से को इनकार नहीं किया, सुख की मांगने की, दुख को इनकार नहीं किया, मांग है ही नहीं। जैसे हमारे लिए रात और दिन समान हो गए, रात को हमने इनकार नहीं किया, दिन की मांगना की, ऐसे ही परमात्मा जो दे रहा उसका प्रसाद। और ऐसा नहीं है कि ये दुख हम खुद पैदा करते, दुख हम खुद पैदा करते। तो भगवान कहते हैं जो जिसका अंतःकरण सब प्रकार से मांगों से मुक्त हो गया, संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, उसे संपूर्ण दुखों का अभाव है। और जिसके अंतःकरण में संपूर्ण दुखों का अभाव, उसका मन कैसा? प्रसन्न चित्त वाला कर्मयोगी। ऐसा कर्मयोगी कर्म तो करेगा, लेकिन जो पहले कह चुके कर्मयोगी का मतलब है कामना मुक्त कर्म,
चाह मुक्त कर्म, चाह छोड़ के कर्म करें। फल की कामना से मुक्त कर्म जो है वो योग है। और फल की जो कामना थी, फल की जो चाह थी, वो बंधन बनती थी, वो बंधन थी, वो दुख का कारण था, वो आसक्ति थी। तो भगवान कहते जिसके मन में कोई काम, कोई मांग नहीं है, कोई चाह नहीं है, वो ऐसा कर्मयोगी कर्म कर रहा है, लेकिन दुखों से मुक्त हो गया, उसका अंतःकरण शांत है, उसकी बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर परमात्मा में भली बात स्थिर हो जाती है। परमात्मा से उसका योग हो जाता है, इसलिए तो वो निष्काम कर्म योग कहा। अगर निष्काम के कामना मुक्त कर्म ना हो तो कर्म योग ना बनेगा। कर्म योग का अर्थ है परमात्मा से जोड़ दिया, परमात्मा से मिला दिया। कब? जब कामना मुक्त हुआ। अगर कामना युक्त है तो फिर कर्म भोग बनेगा, कर्म बंधन बनेगा। अगर कामना युक्त है, और कामना मुक्त है, कामना का त्याग, कामना से मुक्त, ऐसा कर्म योग बन जाता, परमात्मा से मिलाने वाला। उसके लिए वही साधना है, उसके लिए कोई और ध्यान की जरूरत नहीं है, और कोई किसी जाप पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। कबीर उसी को कहते थे सहज समाधि, ऊदो सहज समाधि भली। कबीर कहते और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आंख न रूंदो कान न मूंदो, आंख न मूंदो कान न रूंदो, कहते हैं खुले आंख से देखो उस परमात्मा को। जब सोबू तब करो दंडवत, खान पान को पूजा समझो, चलन फिरन को सेवजा। खान पान को पूजा समझो, चलन फिरन को सेवा, और जब सोबू तब करूं दंडवत, पूजूं और न देवा, ऊधो सहज समान बड़ी। कबीर उसको कहते सहज समाधि। मतलब जीवन की हर क्रिया परमात्मा का की पूजा हो गई। चलते फिरते हैं तो उसी की परिक्रमा हो रही है, भोजन करते हैं तो उसी का प्रसाद है, सोते हैं तो ये दंडवत कर रहे हैं भगवान को, जब सो रहे तो परमात्मा को साष्टांग दंडवत कर रहे। जिसका जीवन कामना मुक्त हो जाता, कबीर कपड़ा भी बनाते तो कबीर ये नहीं कहते मैं कपड़ा बना, राम कपड़ा बना रहा। और जिसे बेचने जाते हैं, मेरा राम ने ही कपड़ा तुम्हारे लिए बनाया। बनाने वाला भी राम है, जिसे देते वो भी राम। कोई धन की मांग नहीं, कोई पद की मांग नहीं, कोई प्रतिष्ठा की मांग नहीं, कोई सुख की मांग नहीं। जो सब तरह से मांगों से मुक्त हो जाता है, वो कर्म करते हुए भी अकर्ता हो जाता, भोगते हुए भी अभोक्ता हो जाता। इन महापुरुषों को देखो, उन्होंने कर्म नहीं त्यागा। और कहीं हिमालय में जाके कोई समाधि खोजने नहीं गए कि हिमालय में जाके किसी गुफा में बैठ के बड़ी लंबी गहरी समाधि में जाएं। उन्होंने कर्म को ही समाधि बना ली। हर क्रिया उनकी होश में हो रही, समर्पित होके हो रही, परमात्मा को समर्पित होके हो रही, पूजा के भाव से हो रही। जो कुछ कर रहे हैं ये विराट की पूजा है। सारा विश्व परमात्मा का रूप है, सारा विश्व जो दृष्टिगत है ये सारा परमात्मा का रूप है। कहाँ ऐसा है जब परमात्मा का अभाव? कहाँ है? पशुओं में वही, पक्षियों में वही, वृक्षों में वही, चारों तरफ उसी का तो फैलाव है। सागर के किनारे जाओ, अगर तुमने सागर को ठीक से समझ लिया तो सागर की हर लहर में सागर है, सागर के हर बुलबुले में सागर है, सागर की हर तरंग में सागर है। ऐसे ही अगर हमने परमात्मा का बोध है, अंदर से संबोधि जगी है, होश जगा है, तो सारे नाम रूप परमात्मा के ही नाम रूप हैं। एक सोने के जैसे अनेक अनेक आभूषण होते हैं, सोने के एक अनेक अनेक आभूषण होते हैं, लेकिन जब सुनार की दुकान पे ले जाओ तो सबको एक ही तरह से वो एक ही भाव लेगा। किसी साधु के पास कहते सोने के गणेश और सोने के चूहा उसके पास थे। उसे जब पैसे की जरूरत पड़ जाती, गरीबी आ जाती, तो बेचने जाता,
तो उसने सोचा कि पहले जाके चूहे को बेच दे, गणेश को बचा के रखे। गणेश भगवान है, चूहा तो एक जीव है, जंतु है, तो चूहे को बचा के रखे, चूहे को बेच दे और गणेश को बचा के रखे। चूहा बेचने गया, उस सोने की दुकान वाले ने, सुनार ने उसको तौला और देखा उसको 10 तोले का था, तो उसी हिसाब से, पुरानी बात, 10 तोले के हिसाब से उसे 5,000 रुपए तोले के हिसाब से 50,000 दे दिए। कुछ समय बाद उससे और पैसे की जरूरत पड़ी, और पैसे की जरूरत पड़ी तो गणेश को भी बेचने गया। और जब गणेश को बेचने गया तो गणेश मात्र 2 तोले के थे, और जब 2 तोले के थे तो उसने उनको 10,000 भी दिए 2 तोले के। तो बड़ा गुस्सा हुआ, कहा तुमने चूहे की कीमत ज्यादा दी और गणेश की कीमत कम कर रहे। गणेश तो भगवान है और चूहा तो एक जंतु है। चूहे के पैसे ज्यादा दे रहे, गणेश के, भगवान के पैसे कम दे रहे, तुम बड़े नास्तिक हो। साधु उस पर बिगड़ने लगा। और सुनार ने मुस्कराया, उसने कहा बाबा जी, मैंने ना गणेश खरीदे हैं ना चूहा खरीदा, तो मैंने तो सोना खरीदा है। मैंने ना तुम्हारे गणेश खरीदे हैं ना चूहा खरीदा, मैंने तो सोना खरीदा है। अब गणेश तुम्हारे कम वजन के हैं, चूहा ज्यादा वजन का था, उसी हिसाब से हमने पैसे दे दिए। हमने गणेश या चूहा नहीं खरीदा, सोना खरीदा। अब सुनार की दृष्टि सोने की है। ऐसे ही जो आत्मज्ञानी है, वो आत्मज्ञानी एक परमात्मा को ही नाम रूप में देख रहे हैं, एक परमात्मा को ही सभी नाम रूप में देख रहे हैं। इसलिए कोई उनकी आसक्ति नहीं, कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं। उनकी आत्मा सहज भी, उनके अंतःकरण में शांति है, संतोष है, समता है। और अंतःकरण में संतोष है, समता है, शांति है, अपनी चेतना से जुड़े हुए, परमात्मा से जुड़े हुए। परमात्मा से वियोग कहाँ होता, दूरी कहाँ बनती है? जब व्यक्ति का मन संसार की वासनाओं में भटका, विषयों में भटका, चाह में, मांग में। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जिस व्यक्ति ने, जिसको अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, उस प्रसन्नचित्त कर्मयोगी को बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर परमात्मा में भी भली भांत स्थिर हो जाती है। ऐसा कर्मयोगी जिसकी कोई अब मांग नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, संपूर्ण दुखों का अभाव। दुख क्या थे? अपनी ही मांग, अपनी ही चाह। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयता शांति अशांतस्य कुतः सुखम। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, न जीते हुए मन वाले इंद्रियों वाले पुरुष, अयुक्तस्य, जिसने अपने मन और इंद्रियों पर जिसकी विजय नहीं हुई है, जिसके मन और इंद्रिय जिसके बस में नहीं है, अयुक्तस्य, और उसकी बुद्धि कैसी, निश्चयात्मक नहीं है, सकाम बुद्धि है, उसकी सकाम बुद्धि है, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती है, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति भी नहीं हो सकती है। शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे हो सकता? अब वो भगवान कहते हैं, जिसने अपने मन इंद्रियों को न जीते हुए मन, जिसने अपने मन और इंद्रियों पर जिसकी विजय नहीं है, जो अपने यानी मन और इंद्रियों के बस में है, मन और इंद्रियों के अधीन है, और उसकी बुद्धि भी सकाम है, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं, निष्काम बुद्धि नहीं। तो जो सकाम बुद्धि जिसकी है, स्वाभाविक है उसको अपने, उसके मन, क्योंकि कामना कहाँ है? मन ही में तो है ना। कामना मन में है, और जब कामना मन में है तो कामना का मतलब ही है संसार। कामना का अर्थ ही है संसार, वस्तु व्यक्ति की मांग, वस्तु व्यक्ति की चाह, संसार की चाह। तो जिसके मन में कामना है वो संसार की चाह है, उसका मन भी और इंद्रियों पर उसका बस में नहीं है, वो अपने मन और इंद्रियों के अधीन है।
और ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि क्या है, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं, सकाम बुद्धि है। और जिसकी सकाम बुद्धि है उसके अंदर कोई निष्काम भाव है ही नहीं, उसकी भावना में भी निष्कामता नहीं है। और जिसके भावना में निष्कामता नहीं है, जिसके भावना में निष्कामता नहीं है, उसे शांति कैसे मिलेगी? काम है, मांग है, चाह है, तो शांति कैसे मिलेगी? अशांत होगा। और जब अशांत है तो सुख कैसे होगा? भाई हमारी मांग, हमारी चाह, हमारी कामना ही तो हमें अशांत की है। तो निश्चयात्मक बुद्धि है नहीं, क्योंकि सकाम बुद्धि है। और निश्चयात्मक बुद्धि जब हो, जब निष्काम हो, कि हम कामना मुक्त हों। तो जब हम कामना मुक्त नहीं हैं तो हमारी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं है। और जब सकाम बुद्धि है तो मन को अशांति है, और अशांति है तो सुख कहां होगा? अशांतस्य कुतः सुखम। जब जब देखो सुख हमारा छूटता है तो कारण कोई ना कोई कामना होती है, कोई ना कोई कामना। हम अगर अशांत हैं, दुखी हैं, तो कोई ना कोई कामना है। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए ऋषिकेश में। पहले ही दिन, मेरा बहुत पुराना परिचय भी नहीं था उनके साथ, तो मेरे पास आके गिनाने लगे, महाराज मैं उस आश्रम में गए थे, ऐसे 6, 7, 8 आश्रम गिना दिए। उस आश्रम गए थे, मुक्तानंद के आश्रम में गणेशपुरी गए थे, ओशो के आश्रम में हम गए थे, कितने कितने आश्रम उन्होंने गिना दिए कि उस आश्रम में गए, उस आश्रम में गए, लेकिन शांति नहीं मिली। अब तमाम आश्रम गिनाने के बाद कहते हैं इन सब जगह हम गए, इन सब संतों से मिले, लेकिन शांति नहीं मिली। अब आपके पास आए तो मैंने कहा कि कल तुम यहां से जाके मेरा नाम भी जोड़ोगे और वहां कहोगे हम वहां भी गए थे और शांति नहीं मिली। मेरे बारे में भी यही जाके कहोगे कि वहां भी हम गए थे लेकिन शांति नहीं मिली। तो मैं चाहते हैं कि आप जब तक मेरे पास यहां हैं, रह रहे हैं, मेरे साथ ये बात ना करें कि आपको शांति कैसे मिले। मैं ये बात आपके साथ करने को तैयार ही नहीं है, ये बात कि शांति कैसे मिले। हाँ, अगर तुम कोई मेरे साथ बात करना चाहते हो, अगर कोई उत्सुकता है, कोई रुचि है, कोई जिज्ञासा है, बात करना चाहते हो, तो हमसे कृपया करके ये बताएं कि तुम अशांत हुए कैसे, तुम अशांत कैसे हुए। आप अपने घर पर थे। अब जब आप अपने घर पर थे और आप पूछे कि मैं अपने घर कैसे पहुंचूं, आप अपने घर से, हम यही कहेंगे कि आप जब अपने घर पर थे तो जिस रास्ते से आप यहां तक चल के आए हैं, अब उसी रास्ते से वापस लौट जाओ। रास्ता वही है। पहले वहां घर की तरफ से आप पीठ किए थे और इधर आ गए, अब इधर से पीठ कर लो, घर की तरफ मुंह कर लो, तो वहीं पहुंच जाओगे। रास्ता वही है, रास्ता वही है, सिर्फ दिशा बदलनी होगी, रास्ता वही। तो जैसे तुम अशांत हुए, अब वही रास्ता है वापस का, कि उसी रास्ते से आप वापस लौटो तो शांति के घर पर पहुंच जाओगे, शांति के मुकाम पर पहुंच जाओगे, शांति के मंजिल पर पहुंच जाओगे। तो मुझसे ये बात ना करना कि शांति कैसे मिले, ये जरूर बताना, अगर रुचि हो, बताना चाहते हो तो ये बताना अशांत कैसे हुए। जब मैं पूछा अशांत कैसे हुए, तो अब उनके सामने कोई प्रश्न नहीं रहा, उन्हें बताना पड़ा और कहा महाराज अब आपको क्या छिपाऊं, मेरा एक ही लड़का, उस लड़के को मैंने मेडिकल कराया, डॉक्टर बनाया, और जब वो डॉक्टर बन गया तो मैं उसके लिए शादी के लिए रिश्ता खोजने लगा, तमाम रिश्ते वाले आने लगे। अब मैं तो उसके रिश्ते की बात ही चला रहा था, लेकिन मेरे पास उसने संदेश भेजा कि पिताजी मैंने तो अपना रिश्ता कबूल कर लिया और मुझे तो ये शादी करनी है। अब वो अपने मन से अपनी शादी करना, कोई लड़की उसके साथ पढ़ती थी, वो भी डॉक्टर थी, दोनों ने अपना निर्णय कर लिया और शादी
का प्रस्ताव माँ बाप के सामने रख दिया। जब माँ बाप के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया, माँ बाप ने इनकार किया, लेकिन उन्होंने जाके कोर्ट मैरिज कर ली। और कोर्ट मैरिज कर ली तो बाप को बड़ा गुस्सा आया। बाप ने बेटे को कहा कि तुम घर से निकल जाओ, मेरे घर में कोई जगह नहीं तुम्हारे लिए। वो घर से निकल गया। अब दोनों डॉक्टर थे, दूसरे शहर में जाके दोनों अपना डॉक्टरी का प्रोफेशन करने लगे, डॉक्टरी का धंधा करने लगे, दोनों अच्छे पैसे कमाने लगे, घर मकान भी बना लिया, अच्छी सुविधाएं भी जुटा ली। बाप कहता है मुझे 3 साल हो गए लेकिन मैं बेटे को भूल नहीं पा रहा, मन बहुत दुखी होता। एक ही बेटा था, वो भी घर से निकाल दिया। अब इस बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा? और इतनी धन संपत्ति का संग्रह किया, कौन इसका उत्तराधिकारी बनेगा? ये मेरे मन को बड़ी पीड़ा है, इससे मेरा मन बड़ा अशांत है। तो जब उन्होंने कहा कि मैंने बेटे को घर से निकाल दिया इसलिए क्योंकि बेटे ने अपनी मर्जी से शादी की, तो मैंने कहा बेटे ने जो शादी की उस लड़की में कोई दोष है? कि लड़की में कोई दोष नहीं है, लड़की अच्छी है और डॉक्टर है, सुंदर भी है और डॉक्टर भी है, सब कुछ अच्छे गुण है उसमें। लेकिन शिकायत यह कि मेरी मर्जी से नहीं हुआ, मेरी मर्जी से नहीं हुआ, मेरी इच्छा से नहीं हुआ। तो मैंने कहा ये अपनी इच्छा से अब तुम कहां कहां अपनी इच्छा थोपोगे? बेटा शादी करे तो तुम्हारी इच्छा से करे, बेटा कुछ और काम करे तो तुम्हारी इच्छा से करे। और खाली बेटा नहीं, आजकल तो लोग भगवान को भी अपनी इच्छा से चलाना चाहते हैं कि भगवान भी मेरी इच्छा जो हो, जो हम चाहे वो करे, परमात्मा भी हमारे अनुसार चले, सारी व्यवस्था सारा समाज हमारे अनुसार चले। अब व्यक्ति का जो अहंकार है कि मेरी इच्छा से हो, हमारी ये इच्छाएं, हमारी ये कामनाएं, हमारी ये मांग, यही तो हमारे दुख का कारण, यही तो हमारे अशांति का कारण। मैंने उनको समझाया और कहा आप ये अहंकार छोड़ो कि मेरी इच्छा से सारी दुनिया चले। बेटे ने शादी की, पढ़ा लिखा लड़का, अपने मर्जी से शादी की, कोई अपराध नहीं किया, कोई बुराई नहीं की। और लड़की तो लड़की है, कोई जातियां नहीं है, सब झूठी बातें। स्त्री और पुरुष का, लड़का और लड़की क्या जातियां हैं? अब दोनों डॉक्टर हैं, अब ठीक है, वही तो जाति होगी दोनों की कि दोनों डॉक्टर, दोनों का योग्यता एक जैसी है, दोनों को कर्म एक जैसा हो गया, एक जाति हो गई। और नहीं भी हो, मान ले डॉक्टर, लड़का डॉक्टर है, लड़की इंजीनियर हो जाए, तब भी क्या बुराई है? तो ये तो एक जातियों का झूठा अहंकार छोड़ दो और ये छोड़ दो कि सारी कुदरत, सारी सृष्टि, सारा समाज, सब कुछ मेरी इच्छा से चले, मेरी मांग से चले, मेरे कहने से चले। ये नहीं होने वाला। फिर तो तुम अपने को अशांत ही सदा रखोगे। जब मन चाहा कुछ नहीं, अशांति का कारण क्या? मन चाहा ना हुआ तो अशांति, और जो अशांति है वही दुख है। तुम बार बार अपने कामनाओं के पत्थर फेंकोगे, इच्छाओं के पत्थर फेंकोगे, अशांत करोगे अपनी मन की झील को। ये हमारा मन का सरोवर, मन की झील अशांत होती है। क्यों? बार बार कामनाओं के पत्थर, अब ये हो, अब ये हो, ऐसा हो। तो भगवान कहते हैं जिसका मन अशांत है, और मन अशांत क्यों है? कि उसकी कामनाएं हैं, उसकी आकांक्षा है, उसकी मांग है, वो अयुक्त है, वो अपने से बाहर भटका हुआ है। युक्त वो है जो अपने साथ जुड़े, जिसकी बाहर की यात्रा, बाहर की भागदौड़ खत्म हो गई, बहिर्मुखी मन अंतर्मुखी हुआ, तो अपने से युक्त हुआ, सेल्फ ओरिएंटेड। और जिसकी कामना है वो क्या? अदर ओरिएंटेड, दूसरों की, दूसरा कोई पद हो, दूसरा कोई व्यक्ति हो, दूसरी कोई परिस्थिति हो, जो बाहर की चाह में। एक बार एक सज्जन से मेरी भेंट हुई, तो वो सज्जन कहते थे महाराज ऐसी कृपा करो, ऐसा आशीर्वाद दो। वो मुख्यमंत्री थे, कहते मुख्यमंत्री कुर्सी पे ही हमारी मौत हो, जब तक मेरी मौत हो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी ना छीनी जाए, ये मुख्यमंत्री की हमारी कुर्सी ना छीनी जाए जब तक इस सब में मौत हो।
अब उन्हें मौत का डर नहीं था, उन्हें ज्यादा डर इस बात का था कि कुर्सी ना छिने, तो कुर्सी ना छिने उनकी। सोचो, अब ये जो कुर्सी ना छिने, ये जो मांग, ये जो आकांक्षा, रात दिन उस आदमी को गहरे से नींद नहीं आएगी कि ना मालूम कब कुर्सी छिन जाए, कब विपक्ष वाले कब हमें गिरा दें, सरकार गिरा दें, और कहीं अपनी पार्टी के लोग कहीं कब बगावत कर दें। अब उस व्यक्ति को रात दिन में चैन नहीं, रात को नींद नहीं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी ना छिन जाए। और बीमार है, बूढ़ा भी है, बीमार भी है, काम नहीं ठीक से कर पा रहा, लेकिन मरना चाहता कुर्सी के ऊपर, मरना चाहता कुर्सी पे बैठ के ही, कि कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ही मौत हो। और ऐसे लोगों को मैंने देखा, अगर किसी तरह से उनकी कुर्सी छिन जाती तो इतने दीनहीन हो जाते, अगर उनकी कुर्सी छिन जाए तो इतने दीनहीन हो जाते, इतने दरिद्र हो जाते। वो कहते हैं, एक तरह से उनको, उन्हीं को कहते हैं स्पिरिचुअल बैंकरप्सी। वो दीन हो गए, दरिद्र हो गए, दिवाला निकल गया उनका, क्योंकि कुर्सी छिन गई। अब ऐसे व्यक्ति को शांति कहां होगी? सोचो, जो कुर्सियों से, जो पद से, प्रतिष्ठा से, धन से, व्यक्ति से, वस्तु से ऐसा चिपका हुआ था, ऐसी आसक्ति थी गहरी, ऐसी मांग थी, और वो छिन जाए तो सोचो उसके मन को अशांति कितनी होगी, कितनी पीड़ा होगी, कितना दुख होगा। और जो ऐसा अशांत है, फिर उसे सुख कहां है? ऐसे लोगों को देखो, उनको सारी बीमारियां, ब्लड प्रेशर होने होगा, हार्ट की तकलीफ होने होगी, सारी बीमारियां लिए बैठे होंगे। अशांतस्य कुतः सुखम, भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अशांत है उसे सुख कहां? सुख वही, सुख और शांति बहुत बार पर्यायवाची जैसे। सुख जो, जहां जब व्यक्ति सुखी है तो शांत है, जब शांत है तब सुखी है। अशांतस्य कुतः सुखम, हमारा मन में जब कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, बहुत मन तरंगित है, अशांत है, तो चित्त में समता कहां होगी? और जब चित्त में समता है, मन अशांत नहीं है, कामना मुक्त है, निस्तरंग है, मौन है, निर्विचार है, और निर्विकार है, ऐसा शांत स्वस्थ मन, वही तो सुख है। उस समय व्यक्ति अपने अंतर से जुड़ता है, अपने स्वरूप से जुड़ता है, अपनी आत्मा से जुड़ता है। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति ऐसा अशांत है, अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को सुख कहां मिलेगा? और अशांति क्या है? उसकी संसार की मांग, व्यक्ति और वस्तुओं की मांग, संसार की तरफ दौड़। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाम इमाम्भसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अब मन किसकी बुद्धि को हर लेता है? अयुक्त पुरुष। अयुक्त कौन है? जो अपने से युक्त नहीं है, जो अपने से हटा हुआ है, बहिर्मुखी है, अपने से टूटा हुआ है, अपने से अलग है। युक्त वो है जो अपने साथ जुड़ा है, अपनी आत्मा से जुड़ा है, अंतर्मुखी है, अपने स्वरूप से जुड़ा है, वो युक्त है। अयुक्त कौन है? जो अपने स्वरूप से तो हटा है और संसार में जुड़ा है, संसार से जुड़ा है, अदर ओरिएंटेड, जैसे हम कहते हैं अदर ओरिएंटेड। युक्त वो है जो सेल्फ ओरिएंटेड, जिसने अपनी चेतना से जुड़ा, अपनी आत्मा से जुड़ा, अंदर से जुड़ा। तो भगवान कहते हैं जो ऐसा अयुक्त व्यक्ति है, जो संसार में ऐसा भटका हुआ है, विषयों के साथ, वस्तुओं के साथ, संसार के साथ, धन मान के साथ इतना भटका हुआ है, ऐसा व्यक्ति, अयुक्त व्यक्ति, उसको क्या, उसकी इंद्रियां जब विषयों के साथ आती हैं तो कोई भी एक विषय, कोई भी एक इंद्रिय, कोई भी एक कामना उसके मन को हरण कर लेगी। कोई भी, जरूरी नहीं कि वह एक साथ सब काम, एक भी कामना उसे गिराने के लिए काफी है।
एक भी कामना कोई है, कोई विषय की, वस्तु की, कोई भी एक कामना है, तो वो एक ही कामना उसे गिराने के लिए काफी है, उसके मन को ऐसे ही वो हरण कर लेती है, जैसे नाव को हर लेती हैं। जैसे तेज तूफान उठे, तेज तूफान हवा उठे और नाव जो नदी में है डगमगाने लगती है, नाव डगमगाने लगती है, डूबने जैसी लगती है, और घाट से ना होके घाट से कहीं दूर चली जाती है, अपने घाट से, अपने लक्ष्य से दूर चली जाती है। तो जैसे नाव को दूर हटाने के लिए, अपने लक्ष्य से, घाट से या डुबाने के लिए हवा कारण बनती है, हवा के कारण से नाव डूब भी सकती है और अपने लक्ष्य से अलग भी जा सकती है। ऐसे ही जिस व्यक्ति के मन में कामना है, चाह है, वो कोई भी कामना हो सकती है, कामना कोई भी हो सकती है, लेकिन वो व्यक्ति जैसे नाव को डुबाने के लिए हवा, ऐसी ही हमारी कामनाएं, कामनाओं के पत्थर उस व्यक्ति को डुबा देंगे। ये कामनाओं की मांग, कामनाओं की चाह उस व्यक्ति को डुबा देंगे। ये पत्थर बनेगा डुबाने के लिए, पतवार नहीं बनेंगे, पत्थर बनेंगे डुबाने के लिए संसार में, और हमारे मन को हरण कर लेंगे। आप देखो कहीं कहीं छोटी छोटी बातों से कोई भी व्यक्ति, कोई ऐसा वासना में आसक्त हो गया, वासना में लिप्त हो गया, तो कोई सा भी बड़ा से बड़ा पाप करने को तैयार हो जाता। वासना से, रूप की वासना हो, कोई रूप, संगीत की वासना हो, या धन या मान की वासना हो, पद की वासना हो। आज देखो लोग पद के लिए किस तरीके, धन की मांग के लिए, अब लोगों की धन में इतनी गहरी वासना है कि आज, एक समय था ये राजनीति थी सेवा के लिए, लोग राजनीति में आते थे, राजाकार भी हो रहे, कुर्सी भी ऊंची मिल रही और धन भी मिल रहा, करोड़ों करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और सरकारें बदलती हैं तो वही घोटाले वाले, दूसरे घोटाले वाले आ जाते हैं और उनकी फाइल बंद कर देते हैं। तो जिस प्रकार से आए थे सेवा के लिए, तो ये कुर्सी, ये सत्ता, ये राजनीति, वो भी अब उसके धन के प्रति कितना आकर्षण है, कितना लगाव है। फिर आदमी ये सोचता कैसे भी धन आए, पाप से आए, पुण्य से धन आए, झूठ से, प्रपंच से, धोखा से, कैसे भी धन आए, और कोई भी बुराई करने को तैयार हो जाता। ऐसे किसी के मन में पद का आकर्षण है कि कैसे भी पद मिले, कैसे भी कुर्सी मिले, तो देखो ऐसे लोग कैसे कैसे अपराधों में लिप्त हो जाते, हत्याएं तक करवा देते एक दूसरे की कुर्सियों के लिए। कहीं भी कोई भी इस तरीके की गहरी मांग हो, किसी भी मांग, वो मांग कोई भी उसको अपराध कराने के लिए प्रेरणा दे सकता है, कारण बन सकती है गिराने के लिए। तो जैसे एक नाव को, कि कोई नाव नदी में भटक जाती है वायु के तेज बवंडर में, ऐसे ही इस व्यक्ति का मन भटक जाता है उस कामनाओं के बवंडर में, कामनाओं के तूफान में। जब अंदर वासनाओं की, कामनाओं की ऐसी आंधी उठती है अंदर से, तो व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाता है, पदच्युत हो जाता है, उसका जीवन गलत दिशा में चला जाता है, जहां पहुंचना था न वहां न पहुंच के किसी गलत दिशा में, विपरीत दिशा में चला जाता है, भटक जाता। तो जैसे नाव को हरण कर लेती है हवा, हवा के कारण से, वायु के तूफान के कारण से, वेग के कारण से नाव अपने लक्ष्य से दूर चली गई या नाव डूब गई, ऐसे ही ऐसा व्यक्ति जिसके मन में कामना बहुत है, आसक्ति बहुत है, चाह बहुत है, मान की, धन की, पद की, प्रतिष्ठा की, कोई भी, वो उसके जीवन को नष्ट करने का कारण बन सकती है, उसे पथभ्रष्ट करने का कारण बन सकती है, भटकाने का कारण बन सकती है। ये तो भगवान कहते हैं, इसलिए अपने मन पे थोड़ा संयम रखें और भगवान पर प्रार्थना करें कि हमारा मन इन संसार के विषयों में, वस्तुओं में, आसक्तियों में ज्यादा ना भटके,
आज देखो बचपन से लेके आज तक हर किसी को, माँ बाप भी इस महत्वाकांक्षा, ये सबसे बड़ा जो रोग है ये महत्वाकांक्षाओं का, एम्बिशंस। और कोई सीमा नहीं है इसकी, कोई सीमा नहीं है। कितना, कहीं कोई तृप्ति नहीं मिल रही है। इससे आगे निकलना, उससे आगे निकलना, किससे किसको आगे निकलना। धन की कोई सीमा नहीं, पद की कोई सीमा नहीं, प्रतिष्ठा की कोई सीमा नहीं, और सारा जीवन व्यक्ति का इसी तरीके से नष्ट हो जाता। ये महत्वाकांक्षा नहीं, एम्बिशंस नहीं, ये रोग हैं सब। संसार के इस कामनाओं में आसक्त होकर व्यक्ति अपने जीवन को खत्म कर लेता, और कोई भी पाप कृत करने के लिए वो उत्सुक हो जाता, तैयार हो जाता, कोई भी बुराई करने के लिए, क्योंकि उसे कुर्सी मिलनी है, या धन मिलना है, या कोई प्रतिष्ठा मिलनी है। जो जो भी संसार की मांग है वहां उसके लिए वो गौड़ है। प्रधान क्या है? लक्ष्य। अब साधन गौड़ है, लक्ष्य वह है, धन पाना है, पद पाना है, प्रतिष्ठा पानी है, संसार की वस्तु व्यक्ति पानी है, कैसे भी, शुभ से अशुभ से, पाप से पुण्य से, कैसे भी, तो उसके लिए साधन गौड़ हो जाते कि अब कैसे भी पाना है, बुराई सही। तो ऐसा व्यक्ति अपने साधनों से गिर जाता, उसके मन का हरण कर लेता उसकी वासनाएं। वो ऐसे ही जैसे कोई नाव को हवा के झोंके इधर उधर उसे भटका देते हैं, और अंत में ऐसा व्यक्ति जीवन में पाता कुछ नहीं। मन में अशांति है, तनाव, अशांत, धन आ जाता लेकिन सुख नहीं आता, पद मिल जाता लेकिन सुख नहीं मिलता, प्रतिष्ठा भी मिल जाती लेकिन सुख नहीं मिलता। पद मिल जाता, प्रतिष्ठा मिल जाता, धन मिल जाता, लेकिन अंदर से अशांत भी हो जाता। वो तो हम बाहर से देखते हैं और हमें बाहर देश से देख के लगता है ये आदमी सुखी होगा, लेकिन वो सुखी नहीं, वो बड़े दुखी। अगर अंदर कोई झांक सके, कोई उपाय हो उनके अंदर झांकने का, तो देखो कितना पीड़ा है, कितना नरक है, कितना क्लेश है, कितनी अशांति है, कितना दुख है। ऊपर से हम उनकी कोठी देखते हैं, कार देखते हैं, सुविधा देखते हैं, साधन देखते हैं, हमें लगता है वो सुखी, लेकिन सुखी नहीं है, अंदर बड़ी पीड़ा ले रहे हैं, अंदर बड़ा नरक है, अंदर बड़ी अशांति है। ऐसे लोग जो इस तरीके से कहीं भटक जाते हैं संसार के लिए, वस्तुओं व्यक्तियों के लिए तरह तरह से बुराइयां करते हैं, उनका जीवन ऐसे ही बिगड़ जाता जैसे कोई नाव हवा के बेग में अपने लक्ष्य से भटक जाए या नदी में डूब जाए। आज मकर संक्रांति है, और खासतौर से दक्षिण भारत के लोगों के लिए पोंगल का। तो मेरा दक्षिण भारत के सभी लोगों के लिए पोंगल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां सभी को, हैप्पी पोंगल। और आज उत्तर भारत के लोगों के लिए इधर मकर संक्रांति का पर्व है, तो मकर संक्रांति की भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां, हैप्पी मकर संक्रांति। मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरा सभी को प्रणाम, और यहीं पे विराम करते हैं।